स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में आप देखेंगे एक बात कॉमन है कि 3 मुख्यमंत्री हैं और तीनों साउथ के बड़े मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार। लेकिन बीच में जो एक तस्वीर आपको दिख रही है ये हैं CR पाटिल। CR पाटिल कौन है? बीजेपी के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, NDA सरकार में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी। बेहद हमने इसलिए जोड़ा कि करीबी का मतलब कि बेहद करीबी, बहुत खासम खास हैं। अब इस तस्वीर को लेकर 2 अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली अटकल ये है कि क्या CR पाटिल और चंद्रबाबू नायडू के सहारे साउथ में ऑपरेशन कमल खिलाने की तैयारी हो रही है? नॉर्थ में तो चीजें बहुत हद तक साफ हो गई हैं, या पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि तोड़ मरोड़ के, महाराष्ट्र में आपने देखा कि तोड़ मरोड़ के कैसे पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति हुई, साउथ में भी, नॉर्थ के भी कई स्टेटों में ऐसी स्थिति है। अभी भी बीजेपी साउथ में बीजेपी का पैठ नहीं है। तो जो ये तस्वीर आपको दिख रही है इसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ है कि बीजेपी ने साउथ में ऑपरेशन कमल की तैयारी कर दी है और इसका जिम्मा 2 लोगों को सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद खासम खास और NDA में सबसे बड़े ओहदे पर इस समय हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के खासम खास है CR पाटिल। दोनों को ये दिया गया है ऑपरेशन कमल दक्षिण के लिए। अब चूंकि जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू आपको पता है कि ऑलरेडी NDA के साथ हैं। रेवंत रेड्डी के बारे में जान लेते हैं। रेवंत रेड्डी भी कभी चंद्रबाबू नायडू के बेहद खास थे। वो खुद कहते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु चंद्रबाबू नायडू हैं, और कभी भी चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी में कभी क्लेश पर्सनली कभी नहीं आया। ये पहले TDP में ही थे, चंद्रबाबू नायडू के ही नेता थे, लेकिन कैश फॉर वोट मामले में TDP से अलग हो गए और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया और आज वो मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी से भी इनका नाता है, RSS से भी नाता है, ABVP में भी ये रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है RSS का, उसमें भी रहे। अब आते हैं DK शिव कुमार पर। DK शिव कुमार कांग्रेस में भले हैं, लेकिन दक्षिणपंथी लोग कहते हैं कि उनकी विचारधारा राइट विंग की है। तो आप देख सकते हैं इसको लेकर अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। DK शिव कुमार भी मिल चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और रेवंत रेड्डी भी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और रेवंत रेड्डी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफर भी दे दिया था। आप सोचिए, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में गए थे, तो ये चीजें निकल के आ रही। ये मौका था तीनों स्टेटों का, आंध्रा, कर्नाटक और तेलंगाना का, तुंगभद्रा नदी पर बांध को बनाने के मामले में। 2024 में तुंगभद्रा नदी का 19 नंबर गेट टूट गया था अचानक, तो पानी बहने और बाढ़ आने की बहुत संभावना थी। चूंकि तुंगभद्रा नदी पे जो बांध है, तुंगभद्रा बांध जो है, वो आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए लाइफलाइन है। इसलिए 2024 में ही कर्नाटक सरकार और आंध्र सरकार ने तुरंत इस पे इनिशिएटिव लेते हुए 51 करोड़ का बजट पास किया और तुरंत उसको बनाया गया। अब 35 गेटों को बनाने की बात हुई है और इसमें तीनों स्टेटों ने मिलकर सहभागिता जताई है। ये मौका था, इसको ऑर्गेनाइज किया था DK शिव कुमार ने। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। रेवंत रेड्डी जैसे ही आए, आप देखिए कि रेवंत रेड्डी को कैसे उन्होंने स्वागत किया, CR पाटिल का कैसे स्वागत किया, और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू का उन्होंने स्वागत किया। और उस मंच से चंद्रबाबू नायडू ने ये भी बात कह दी कि ये जो डायनेमिक लीडर हैं, यंग लीडर DK शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, वो देश के आगे के लिए भविष्य है। अब इसके बाद से ये जैसे उन्होंने ये बात बोली, वो दूसरी तरफ मामला चल गया। अभी तक तो ये बीजेपी ऑपरेशन लोटस चल रहा था, अब आ गया है कि क्या कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू को अपने तरफ लुभाने में लगी है। इसके पीछे रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार को लगा दिया गया है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे ऑपरेशन कमल की, उसमें था कि CR पाटिल और चंद्रबाबू नायडू लगे हैं। अब कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बैटिंग करते हैं, या कांग्रेस की तरफ से मान लीजिए कि जो एनालिसिस हो रही है, दूसरे पक्ष की तरफ से एनालिसिस हो रही है, उसमें कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू और DK शिव कुमार को, रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार को लगा दिया गया है चंद्रबाबू नायडू को सेट करने के लिए। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू उनके सान में कसीदे पड़ रहे हैं, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो या चाहे DK शिव कुमार हो।
अब चूंकि एनडीए में सबसे बड़ा कोई किसी का स्टेक है तो वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार से हटे, स्थिति डैमेज कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल से 19-20 सांसद आ गए हैं और इधर शिवसेना से, यूबीटी से टूट के फिर शिवसेना में जुड़ गए हैं 6-7 सांसद। कभी स्थिति ऐसी नहीं, अब डमाडोल की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अभी भी अगर चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े स्टेक हैं, तो क्या कांग्रेस साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है? केरल में अभी सरकार बना ली है, कर्नाटक में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में सरकार की सहयोगी है कांग्रेस, बचता है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं जो एनडीए में हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस ने गोटियां सेट करने शुरू कर दिया है? ये दो तरीके की बातें आ रही हैं कि आखिर क्या ऑपरेशन कमल खिलने वाला है, या क्या कांग्रेस के हाथ के पंजे में चंद्रबाबू नायडू कब्जे में आ जाएंगे। ये चीज़ें चल रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।